UP21 क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर की और करंट अफेयर में हम आज का टॉपिक है खेल एवं प्रतियोगिताएं। लगभग उसकी तीसरी क्लास होगी और क्वेश्चन के साथ साथ हम MCQs लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने जो कमेंट्स किए थे उन्होंने बताया था कि सर इसमें हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए अब हम थ्योरिकल के साथ क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं और उस पे MCQs भी हम बना रहे हैं। बच्चों, अपना जो चैनल है और अपनी जो टेक्निकल टीम है, इसमें सबका सहयोग है। बहुत मेहनत के साथ हम ये कंटेंट बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग ज़्यादा लाइक्स नहीं करते हैं। और लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने विचार भी हमें कमेंट्स दें, ताकि हम और हमारी जो टेक्निकल टीम है या जो हमारा चैनल है इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। बात यह है कि अच्छी क्वालिटी देने के लिए हमें कुछ थोड़ा समय लगेगा और उस समय पे अगर हम आगे आपको अच्छे कंटेंट के साथ आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट के साथ हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा और हमारी टीम का बहुत कह सकते हैं कि मेहनत भरा कार्य है, क्योंकि बहुत समय लगता है एक वीडियो को शूट करने में। और फिर कह सकते हैं आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक आप कह सकते हैं व्यूज़ कह सकते हैं अधिक से अधिक व्यूज़ आप हमें दें, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़ सके। और हम आपके सहयोग से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका सहयोग होगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो हाल ही में एच एस प्रणय कहने का मतलब है कि अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो पूरा नाम क्या है, तो प्रणय हसीना सुनील कुमार इनका पूरा नाम है। और ये WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, तो इसका ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जो अपने प्रणय हैं, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, किसमें WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। तो इसका आंसर है बच्चों ये कांस्य पदक है, क्योंकि ये वन लाइनर था। थोड़ा क्वेश्चन का भी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले हम खाली वन लाइनर ही पढ़ा देते थे, अब वन लाइनर का हमने क्वेश्चन बनाया है और ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। तो ये जो है तुम्हारे प्रणय, इन्हें प्रणय हसीना सुनील कुमार के नाम से जाना जाता है। अगर पूरा नाम आप को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ एग्जामिनर हैं कि खिलाड़ी का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। जो अपना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई खेल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो बच्चों ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए मुझे कौन सा पदक भारतीय टीम ने जीता है टेनिस प्रतियोगिता में। तो बच्चों ऑप्शन इसका बी होगा कांस्य पदक। तो कांस्य पदक भारतीय टेनिस टीम ने जीता है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्रिकेट एशिया कप 2023 की हम बात करते हैं और हम इसकी बात करेंगे कि संस्करण कौन सा था और कहाँ इसका आयोजन किया गया, किस देश ने इसे जीता है और इसका उपविजेता कौन रहा था। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो इसका संस्करण की अगर हम बात करें तो संस्करण कौन सा है, 16वां इसका संस्करण है। अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो श्रीलंका के कहाँ हुआ था,
प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था। तो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। अगर स्टेडियम की बात करते हैं तो KR प्रेमदासा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। हम बात करते हैं इसके विजेता की कि विजेता कौन रहा था। तो विजेता अपना भारत रहा था और भारत ने इसे कह सकते हैं एशिया कप को कितनी बार जीता है। तो भारत ने अभी तक 8 बार जीता है। अगर हम बात करें कि भारत ने इसे जीता है तो उप विजेता अपना कौन था, श्रीलंका इसका उप विजेता है। और कितने विकेट से जीता, मतलब इंडिया ने एशिया कप कितने विकेट से जीता है, वो 10 विकेट से जीता है। अब रहा मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया। तो मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज थे, जो भारत के अपने कौन हैं, तेज गेंदबाज हैं। और इन्होंने कितने विकेट लिए थे, तो 21 रन देकर 6 विकेट इन्होंने लिए थे। तो इसलिए इन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था मोहम्मद सिराज को। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, किसमें, क्रिकेट एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन था भारत की ओर से, तो शुभमन गिल थे। तो शुभमन गिल ने सबसे अधिक रन इन्होंने बनाए थे। हम बात करते हैं कि नेपाल ने पहली बार क्रिकेट एशिया कप में भाग लिया था। मतलब पहली टीम कौन सी थी जो एशिया कप में जिसने पहली बार भाग लिया था, तो नेपाल ने पहली बार क्रिकेट एशिया कप 2023 में भाग लिया था। हम बात करते हैं एशिया कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 1984 में शारजहां में आयोजित किया गया था। हाँ, ये ध्यान रखना कि 1984 में क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत की गई थी और कहाँ की गई थी, शारजहां में की गई थी। अब देखते हैं इसका MCQs। अब देख भी रहा होगा आपको, मतलब इमेज लगी हुई है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस देश ने जीता है। तो देखते हैं, क्रिकेट एशिया कप 2023 का विजेता भारत था। कौन था, भारत था। तथा उप विजेता कौन सा देश बना है, हम उप विजेता की बात कर रहे हैं। तो उप विजेता कौन था, अभी आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। तो ऑप्शन ए है नेपाल, नेपाल ने पहली बार हिस्सा लिया। ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो अपना भारत विजेता था। तो उप विजेता कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, श्रीलंका इसका उप विजेता था। और भारत ने कितने विकेट से जीता था, तो भारत ने फाइनल 10 विकेट से जीता था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए एंथम सॉन्ग के संगीतकार कौन थे। तो इसके संगीतकार कौन हैं, एंथम सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है, तो रिलीज किया गया, तो बात करते हैं जावेद अख्तर की। ऑप्शन बी है अनु मलिक, ऑप्शन सी है कैलाश खेर, ऑप्शन डी है तुम्हारा प्रीतम। तो बच्चों, इसके जो आंसर होगा, इसका एंथम सॉन्ग के जो कह सकते हैं संगीतकार थे, वो तुम्हारे प्रीतम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। थोड़ा ये हमने कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन था, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हमने इसी में दिया है। एंथम सॉन्ग रिलीज किसके द्वारा किया गया, तो ICC द्वारा किया गया था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए था। ये किसके लिए था, 23 के लिए था। और गीत कौन सा है, या कह सकते हैं सॉन्ग कौन सा है, गीत दिल जश्न बोले, गीत दिल जश्न बोले। तो कहने का मतलब है कि दिल जश्न बोले हैं। और संगीतकार कौन थे इसके, तो संगीतकार हैं प्रीतम। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना, वो 19वां एशियाई खेल, यानी कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया, और कह सकते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। देखते हैं आयोजन इसका कहाँ हुआ, तो होंगचोआंग में हुआ। कहाँ पर, चीन में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं 19वें एशियाई खेल की कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने इसका उद्घाटन किया था। अगर हम बात करें इनका शुभारंभ, मतलब शुभांकर क्या है, मतलब इस कह सकते हैं 19वें एशियाई खेलों के शुभांकर क्या था, तो
कंगना काउंट, चैनन चैनन, लियो ना लियन, ये इसका शुभारंभ था, कह सकते हैं शुभांकर था इसका। अगर हम बात करते हैं कि भारत की ओर से कौन इसके ध्वजवाहक वाहक रहे थे, मतलब 19वीं एशियाई खेलों के, तो ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह हैं, और जो तुम्हारे हॉकी टीम की कप्तान थी, और लवलीना बोगोहना हैं जो तुम्हारे भारत के क्या है, ये मुक्केबाज हैं। ये तुम्हारे 19वीं एशियाई खेलों में भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे थे। हम बात करते हैं इसका इसी का क्वेश्चन है, मोस्ट में है ये, कि सिफरत कौर समरा ने 50 मीटर, कितने मीटर, 50 मीटर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो भाई कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो कह सकते हैं भारत की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं पदक तालिका की, कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, दूसरे स्थान पे कौन सा देश था, तृतीय स्थान पे कौन सा देश था, तो हम बात करते हैं पदक तालिका में, तो पदक तालिका की सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वो किसने जीते थे? चीन ने जीते थे। और चीन के कितने पदक हैं? 383 पदक इसने जीते थे। इसलिए चीन पदक तालिका में टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान कौन कौन से देश का रहा है? तो 188 पदक के साथ जापान पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। हम बात करते हैं तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान का कौन है? दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया कौन से स्थान पर रही थी? तो दक्षिण कोरिया कितने पदकों के साथ? 190 पदकों के साथ। कितने? 190 पदक के साथ किस स्थान पे रहे? वो तुम्हारे कह सकते हैं तीसरे स्थान पे रहा। अब आप सोचोगे कि सर इसके तो 190 हैं और जापान के तो 188 हैं, फिर जापान सेकंड पे क्यों है और हाँ, और दक्षिण कोरिया थर्ड पे क्यों है? तो इसने दो पदक कह सकते हैं स्वर्ण पदक, जापान ने कोरिया से स्वर्ण पदक दो ज़्यादा जीते थे, इसलिए ये यहाँ काउंट किया जाएगा। हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, यानी कि पदक तालिका में चौथे नंबर पे कौन सा देश था? तो अपना प्यारा भारत था चौथे नंबर पर। और कितने जीते हैं भारत ने कुल पदक? तो कुल पदकों की बात करते हैं तो 107 पदक इसमें जीते हैं। पर अपना जो भारत के जो पदक 107 जीते हैं उन्हें अलग अलग हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जो रखेगा क्वेश्चन वो यहीं से रखेगा। तो देखते हैं कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं भारत ने। तो स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? 28 स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने। अगर हम बात करते हैं रजत पदक की, तो रजत पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो रजत पदक तुम्हारे 38 जीते हैं। अगर हम बात करते हैं कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो भारत ने जो जीते हैं वो तुम्हारे कांस्य पदक 41 जीते हैं। तो टोटल मिला के कितने हैं? 107 तुम्हारे पदक हैं। 107 में 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 पदक रजत हैं, 41 पदक अपने कांस्य पदक हैं। सवाल जो आएगा वो इम्पोर्टेंट यहीं से ही आएगा, क्योंकि हम भारत को पढ़ रहे हैं तो भारत में ही आएगा। हालांकि अगर आता है बाय चांस सवाल कि चीन ने कितने जीते हैं, तो अब टॉप सीरीज याद रख लेना, क्योंकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, तो यहाँ से सवाल पूछेगा भारत का। ये अगर कह सकते हैं कि सवाल अगर इससे 19वीं एशियाई खेलों से पूछा जाएगा तो तुम्हारा भारत का 107 पदक हैं, 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत पदक हैं और 41 तुम्हारे कांस्य पदक हैं। तो सवाल यहीं से पूछने की ज़्यादा उम्मीद होती है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इस पे डिस्क्रिप्शन तो अभी पढ़ा, हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज। तो देखो 19वीं एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना गोहना थे। इन खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो बच्चों कितने जीते हैं? तो 26 स्वर्ण पदक भारत ने 19वीं एशियाई खेलों में जीते थे। अब देखो ये है तुम्हारी हरमनप्रीत, जो भारतीय
कह सकते हैं क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और हैं तुम्हारी ये कौन है, लवलीना हैं, जो एक प्रकार से अपनी कौन है, भारत की मुक्केबाज हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें आईसीसीआई की, तो इसमें क्रिकेट के तीनों प्रारूपों का मतलब है वनडे, टेस्ट और टी20, इन सब में कौन सा देश प्रथम स्थान है या शीर्ष पे कौन सा देश है। तो अपनी बात करते हैं, तो इन तीनों प्रारूपों में भारत विश्व में इस समय टॉप पर है, यानी कि शीर्ष स्थान पर अपना भारत आता है। हम बात करते हैं कि टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार एक नंबर पर हैं, मतलब टॉप पर हैं। टी20 की अगर हम बात करेंगे तो टी20 में जो बल्लेबाज हैं, तो सुरेश यादव ये क्या है, तुम्हारे इस रैंकिंग में टॉप पर हैं, यानी कि फर्स्ट स्थान पर, शीर्ष स्थान पर हैं। अगर अंक कितना है, बट अंक से कोई तुम्हें मतलब नहीं है, इन पर ज़्यादा ध्यान भी मत देना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता। सिर्फ पूछेगा कि टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत का कौन सा खिलाड़ी है जो शीर्ष स्थान पर है, तो आंसर होगा आपका सूर्य कुमार यादव। बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर हम बात करते हैं वनडे बॉलिंग रैंकिंग में, अगर हम बात करें वनडे की, तो बॉलिंग रैंकिंग में कौन सा बॉलर अपने इंडिया का टॉप पर है, तो हम बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। और मोहम्मद सिराज वनडे बॉलिंग रैंकिंग में कह सकते हैं आईसीसी क्रिकेट जो तुम्हारे प्रारूप हैं, इनमें टॉप पर हैं या शीर्ष स्थान पर मोहम्मद सिराज हैं। हम बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में भारत के कितने लोग हैं, तो दो तुम्हारे खिलाड़ी हैं, आर अश्विन हैं और अजय जडेजा हैं, ये दोनों ही प्रथम स्थान पर आते हैं। इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। हम बात करते हैं इस पे एमसीक्यूज पर, तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान पर भारतीय टीम से पहले कौन सा देश की टीम प्रथम स्थान पर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमसे पहले भी कोई ऐसा देश होगा जो इस प्रारूप में टॉप पे रहा होगा। तो बच्चों ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, और सी इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हमसे पहले या भारत से पहले तो मतलब कह सकते हैं शीर्ष देश था, पर अब हम इस शीर्ष देश पर हैं, पर हमसे पहले दक्षिण अफ्रीका था। अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्बिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघल ने कौन सा पदक जीता है। तो बच्चों अंतिम पंघल ने कौन सा पदक जीता है, तो देखते हैं। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन कांस्य पदक, सी ऑप्शन रजत पदक और डी ऑप्शन होगा यहाँ छूट गया है लिखने से, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतिम पंघल ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें इसका आंसर है बच्चों वी, कांस्य पदक इसमें जीता है। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है हमने कि सर्बिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बेलग्रेड में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघल जो हैं, ये कितने किलोग्राम कह सकते हैं कि इनमें कितना वेट है, तो वेट की बात करें तो 53 केजी में ये खेलती हैं, 53 किलोग्राम वर्ग में ये खेलती हैं। और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा यहाँ से वेट पूछा जाता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में आदित्य अशोक ने गोल्फ में पहली बार कौन सा पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, क्योंकि गोल्फ में हम कहीं बहुत पिछड़े थे, या हमारे भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, कोई खिलाड़ी ज़्यादा नहीं थे गोल्फ से। तो अब गोल्फ के भी खिलाड़ी आने शुरू हो गए हैं। तो देखो 19वीं एशियाई खेलों में आदित्य अशोक ने
गोल्फ में पहली बार कौन सा पदक जीता है। अभी इसी की ही बात चल रही थी 19वीं एशियाई खेलों की, तो उसमें आदित्य अशोक ने गोल्फ में कौन सा तुम्हारा पदक जीता है बच्चों। तो ऑप्शन ए है रजत पदक, ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दूं बच्चों मैं, इसका आंसर ए है रजत पदक। और रजत पदक तुम्हारे आदित्य अशोक ने गोल्फ में जीता है। ये है तुम्हारी आदित्य अशोक जिनकी इमेज लगी हुई है। बस आपको ये देखना है और देख के नाम भी याद करना है और सूरत भी आपको मन में बिठा लेनी है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये है तुम्हारा दशरथ रंगशाला स्टेडियम नेपाल। और यही इसका आयोजन किया गया था। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ था। और नेपाल कि किस स्टेडियम में हुआ है, तो दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके विजेता की, तो विजेता अपना भारत है। अगर हम बात करते हैं उप विजेता की, तो उप विजेता तुम्हारा पाकिस्तान है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप भारत ने कितनी बार जीता है, तो ये 8 बार जीता है। भारत 8वां ये खिताब जीत चुका है, मतलब 8 बार ये खिताब जीत चुका है। अगर हम बात करते हैं टीमों की, तो कुल टीमें कितनी है, कौन है इसमें, कितनी टीमों ने भाग लिया था। भारत ने भाग लिया, पाकिस्तान ने भाग लिया, नेपाल ने भाग लिया, भूटान ने भाग लिया, मालदीव ने भाग लिया, ये है मालदीव ने भाग लिया, और बांग्लादेश ने इसमें भाग लिया था। तो लगभग 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, या 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी मैगलेथन कीप गन है। ये कहाँ के हैं, अपने भारत के हैं। तो इस मैच की अगर बात करें या सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी तुम्हारे मैगलेथन किपगेन है, जो तुम्हारे भारत के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, तो लियो नेल्डेरी ली मई हैं। ये भी तुम्हारे भारत के हैं, ये भी तुम्हारे भारत के हैं। तो ये भी सबश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब इन्हें दिया गया। अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई, तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1997 में की गई थी। अब बच्चों इसका हम MCQs देख लेते हैं। देखते हैं सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत इसका विजेता रहा, तथा भारत ने किस देश को हराकर ये खिताब जीता था। तो हराने का मतलब है उपविजेता। तो उपविजेता कौन था इस कह सकते हैं कप का या अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का। तो देखो नंबर ए, इसका ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है तुम्हारा नेपाल। तो बच्चों आपने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, तो इसका आंसर जो होगा तो तुम्हारा पाकिस्तान होगा। और भारत ने कितनी बार ये खिताब जीता है, तो भारत ने 8वीं बार ये खिताब जीता। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 2023। अगर हम बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग 2023 की बात करें, ये रैंकिंग कह सकते हैं चेंज होती रहती हैं, स्थायी नहीं है। तो इसलिए इन पे थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान ना दें। फिर भी अगर अपने भारत की बात आती है तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, भारत के खिलाड़ी की बात आती है तो। हाँ, शीर्ष खिलाड़ी कौन है, तो चिराग शेट्टी हैं और तुम्हारे सात्विक साईराज हैं। अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 2023 की बात करते हैं, तो भारत के 2 खिलाड़ी हैं, चिराग शेट्टी सात्विक साईराज हैं। और इनका उपनाम क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। इनका उपनाम क्या होगा, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का तो सच्ची इनका उपनाम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इनकी उपलब्धियां क्या हैं, क्या क्या इन दोनों की उपलब्धियां रही हैं, तो इंडिया ओपन, फ्रेंच ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन के खिताब अपने नाम ये कर चुके हैं, या इतने ये जो लिखे हैं ओपन, इन सबको इन्होंने जीत रखा है।
हम बात करते हैं बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई, तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है और ये कह सकते हैं स्टैटिक जीके है। हम इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय, मतलब इंडोनेशिया। अगर हम बात करते हैं गठनकर्ता सदस्य कौन थे हैं या इसके कह सकते हैं कि फाउंडर कंट्रीज कौन कौन हैं, तो देख लेते हैं। कनाडा है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। तो इसके कह सकते हैं ये कह सकते हैं फिर फाउंडर कंट्रीज हैं। हम बात करते हैं इस पे एमसीक्यूज जो बना है, देखते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2023 की नवीनतम रैंकिंग में भारत की कौन सी जोड़ी शीर्ष स्थान पर रही है, अभी हमने बताया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है प्रकाश पादुकोण, वी साई प्रवीण है। दूसरे नंबर पर ऑप्शन बी है ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, माची मान है। और ऑप्शन सी है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल है। ऑप्शन डी है सात्विक साईराज या फिर कह सकते हैं चिराग शेट्टी हैं। तो बच्चों अभी आपने जो इसे डिस्क्रिप्शन पढ़ा इस क्वेश्चन का, तो उसमें आंसर है डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगर इनका हम उपनाम या कह सकते हैं उपनाम क्या है, तो उपनाम है तुम्हारा सतची, इनका उपनाम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन सा है। तो देखो 2000 रन पूरे किए हैं 2023 में, तो सबसे तेज कह सकते हैं रन बनाए हैं वो कौन सा बल्लेबाज है। तो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है अजय जडेजा, ऑप्शन सी है शुभमन गिल है, ऑप्शन डी है तुम्हारा ऋषभ पंत है। तो इमेज किस खिलाड़ी की लग रही है बच्चों, तो शुभमन गिल की लग रही है। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। हम बात करते हैं बच्चों एशिया पैरा गेम्स 2023 में पैराडोमी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी हैं। तो देखो बच्चों कौन सी हैं। ऑप्शन ए है प्राची यादव, ऑप्शन बी है उन्नति हुड्डा, ऑप्शन सी है पारुल परमार, ऑप्शन डी है अवनी लेखरा। तो बच्चों ये है तुम्हारी कह सकते हैं कि पैराडोमी में कौन सा पदक जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था। और गोल्ड हम ये है और ये इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन इसका ए होगा, प्राची यादव ने एशियाई पैरा गेम 2023 में पैराडोमी में कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने गोल्ड जीता था। हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। तो देखते हैं बच्चों किसने जीता है। शीतल देवी ने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है उन्नति हुड्डा ने, ऑप्शन सी है शीतल कुमारी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कमेंट्स करके लिखो ये किसका फोटो है, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा ने ये खिताब कह सकते हैं ये खिताब जीता है। इसमें एकल खिताब कह सकते हैं, एकल खिताब किसने जीता, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। और ये किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसी के साथ इस क्लास को पूरा किया गया। जो भी इसमें अगर कह सकते हैं बच्चों को कोई कमी लगे तो हमें डिस्क्रिप्शन में अपना कह सकते हैं कि विचार रखें। और उसी के साथ थैंक यू। कितने मिनट